हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आपकी अच्छी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी 10th क्लास की मार्कशीट। उसमें मेरे कितने नंबर आए थे और कुछ आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में हैं वो उसे फॉलो करके वो भी अच्छे नंबर ला सकें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं हूँ पीयूष गौड़ और मैं हूँ अभी क्लास 12th में, कॉमर्स स्ट्रीम है मेरी। और मैंने ये चैनल शुरू किया है कि मैं अपने दोस्तों को एकेडमिकली गाइड कर सकूं, उनकी एकेडमिक्स में हेल्प कर सकूं। मेरा इस चैनल का मोटिव ये है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यह है मेरी 10th क्लास की मार्कशीट फाइल में है। अभी अभी मैंने इसको निकाला है और अब मैं आपको इसमें अपने मार्क्स दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले फ़ोटो रहेगा आपका ऊपर। शक्ल उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी काम चला लेना आप। और फिर यहाँ पर नेम रहेगा आपका, आपका रोल नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका स्कूल नेम। उसके बाद अगर मैं मार्क्स में आऊँ तो मेरे सबसे पहले सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं मेरे सब में 20 आउट ऑफ 20 हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने इंग्लिश के मार्क्स की तो उसमें मेरे 71 मार्क्स आए। हिंदी में आए मेरे 70 मार्क्स। मैथ्स में मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे 79। साइंस में मेरे थे 75 मार्क्स और एसएसटी में थे मेरे 77 मार्क्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल में मेरे सब में 20 मार्क्स थे। और ये देखिए यहाँ पर सब में A1। तो मार्क्स मेरे अच्छे थे। हिंदी में थोड़े से मार्क्स कम रह गए, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर में हैं इसमें बहुत सारी, तो ये जो लैंग्वेज के पेपर हैं इसमें एक लक फैक्टर भी रहता है कि आपका एग्जामिनर कैसा है, वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है या कैसी चेकिंग कर रहा है। उसमें भी 4-5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो आपको, और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में तो टू द पॉइंट एकदम करेक्ट मार्किंग होती है। तो मेरा ये आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि सबसे पहले तो आप भी मोटिवेट हो जाओ कि हाँ हम भी कर सकते हैं। 95%, 96% लाना हमारे लिए भी आसान है। आप इन नंबर्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो वो 94.4 बैठते हैं। अब बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, तो इंग्लिश और हिंदी में आपको राइटिंग सेक्शन है जो आपका, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन आप करेंगे, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से ही आपको, आप जब उसका फॉर्मेट समझ जाएंगे उसके बाद आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है फिर चैप्टर्स की, लिटरेचर की, तो आपको चैप्टर्स में जो केवल एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं केवल उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो फिर सीधा क्वेश्चन हो या फिर वो पैसेज बना के पूछे उनका, तो वो बीच में से ही पूछे जाएंगे। आपको हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए, आपको चैप्टर का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात करें अगर मैथ और साइंस की, तो सबसे पहले एनसीईआरटी इज़ द की। एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। एनसीईआरटी की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए अदर बुक्स पर। और आखिरी में जितने सैम्पल पेपर आप करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सैम्पल पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें जितने आपके मार्क्स आएंगे लगभग आपके उतने ही मार्क्स बोर्ड में भी आ रहे होंगे। क्योंकि मैं जैसे अगर बात करूँ, मेरे मैथ्स में, साइंस में, सब में ऐसे ही 95, 96, 97 मार्क्स आ रहे थे। और यहाँ भी मेरे लगभग उतने ही मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में और हिंदी में मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए हैं, क्योंकि जब मैं सैम्पल पेपर दे रहा था तब मेरे 75 आ रहे थे। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा, कुछ ना कुछ लक फैक्टर भी है, उसकी वजह से मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो उतना हो सकता है। स्पेसिफिकली एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में, आपको पिछले सालों के क्वेश्चन, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं से पूरा पेपर आपका उठने वाला है, तो आपको PYQs बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो जिस भी बुक से आप PYQs कर सकते हैं वहाँ से कीजिए। और उसके बाद सैम्पल पेपर तो हर सब्जेक्ट के लगाने ज़रूरी हैं ही। तो ऐसे करके आप अपने पांचों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पे मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बना के लाऊं तो वो सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आपको चाहिए कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, मेरा पूरा डेली रूटीन क्या है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, या फिर आपको ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी, AI को हम अपनी स्टडीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, सपोर्ट कर दो देखो भाई को अपने। और ये वादा तो कर रहा हूँ कि वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा आपको, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। थैंक यू वेरी मच।